तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खूबसूरत प्यारे चैनल बी आर केमिस्ट्री क्लासेस में। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को जो पिछले लेक्चर में आ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर नंबर 1 को भी देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं पहले वर्ब के प्रश्न से। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन, सिलिकॉन। तो राइट आंसर क्या है इसका? सिलिकॉन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। धातु जो इसके लवण के जलीय विलयन के विद्युत अवगुण से प्राप्त नहीं हो सकती, कौन सी है? कैल्शियम धातु। कैल्शियम कक्रिय वो धातु है जिसको जलीय विलयन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जलीय विलयन में विद्युत धारा का सर्वोत्तम सुचालक है तो फैथिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैं देखते हैं कौन सा होगा इसमें से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। लोहे की छड़ को रोकने के लिए सबसे टिकाऊ धातु की परत है, मतलब संचारण होता है अपना, जंग लगती है तो क्या रोगे, क्या कराएंगे उस पर? जस्ते की उस पर क्या कर चढ़ाएंगे? परत चढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा, संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है कॉपर, सिल्वर, लेड, सोडियम। तो संचायक सेल में क्या होता है अपना? लेड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विद्युत चालकता की इकाई है ओम यूनिवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर, ओम, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या आंसर होता है इसका? ओम यूनिवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। जंग लगने वाली क्रिया है ऑक्सीकरण, अपचयन, राशीकरण या रेडॉक्स क्रिया। तो क्या आंसर इसका? ऑक्सीकरण। और इसमें उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लोहे में जंग लगने की क्रिया है अपचयन, संचारण, ऑक्सीकरण या ध्रुवीकरण। तो क्रिया कौन सी इसमें? संचारण की क्रिया होती है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पाते हैं। ऐसा कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता, तनुता, विद्युत की प्रकृति, तापक्रम की, यानी ये सभी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ओके, तो इसमें वो आंसर है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जब शहर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को कहते हैं सेल ईएमएफ, किसी प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, कभी कभी इसके फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सेल में प्रयुक्त धात्विक छड़ जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है कैथोड, इलेक्ट्रोड, एनोड और रेनोड। तो एनोड क्रिया होती है। और जो जो एमसीक्यू में है अपने, वो आप जो भी एनसीईआरटी की बुक है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां जहां क्या है हिंदी बोर्ड है ना, वहां आपका ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है राजस्थान का। डैश विलयन में घुलने पर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो विद्युत अपघटन में परिवर्तन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर डैश है। तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है। विशिष्ट चालकता बराबर डैश इंटू प्रतिरोध। तो क्या होता है?
सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक होता है सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। मोलर चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर हर साल आता ही आता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का मान होता है तो शून्य होता है उसका विभव। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ताप कैसा होगा, बढ़ेगा। नहीं, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कैसा होगा, बढ़ेगा। लोहे पर जंग लगना संचारण क्रिया है, सिंपल सा है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला किस प्रकार का अपघटन है, तो द्रव्य अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। यहाँ पे देखो, कैथोड पर होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो कैथोड पर कौन सी होती है, अपचयनिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तनुता बढ़ाने पर डैश घटती है, ये चालकता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक सिंपल सा क्या होता है, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 12। ऑक्सीकरण व अपचयन क्रियाएं होती हैं साथ साथ। कौन सी क्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया में अपक्रिया होती है। सेंटीमीटर इनवर्स इकाई होती है, अभी अपने पढ़ा था सेल स्थिरांक की। क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम सेंटीमीटर, सिंपल सा है। और एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और अपने सजेशन भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य सत्य। विलयन की सांद्रता अधिक होने से विद्युत अपघटन की चालकता बढ़ती है, नहीं घटती है। तो विलयन जैसे तनु होंगे ना, चालकता अपनी भी अधिक होगी। चालकता की इकाई ओम इनवर्स या साइमन होती है, बिल्कुल सत्य है। एक ओम बराबर एक साइमन होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, असत्य है। तनुता पर भी ध्रुव विद्युत अपघट्य पूर्ण आयत नहीं होता, असत्य है, क्योंकि पूर्ण आयत हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल सत्य बात है। तनुता बढ़ाने पर आयनों बढ़ने के कारण तुल्यांकी व मूलक चालकताओं के मान बढ़ते हैं। एकदम क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सही जोड़ियों पर। तो तीन से सही जोड़ी है ना, उनकी इकाई ली हुई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। ओके, तुल्यांक चालकता इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आणविक चालकता की इकाई होती है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। विशिष्ट चालकता यही होती है ओम सेंटीमीटर। वही का मतलब होता है अधिकतम क्षमता। ओके, नेक्स्ट अपना एक वाक्य उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य क्रिया में जिन नियमों का पालन होता है ये नियम कहलाते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, दो इलेक्ट्रोडों को जोड़कर पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। एक संपूर्ण अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होते हैं क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया। यानी इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं कोलरॉस का नियम है। यानी किसी विलयन में अल्प मात्रा में भी विलेय पदार्थ मिला होगा ना, तो कोलरॉस के नियम के थ्रू उसको ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, लैक्लांसी सेल है, एकदम ड्राई सेल है, शुष्क सेल है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है क्या कहलाता है, रिडक्शन यानी अपचयन। वह क्रिया जिसमें पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है यानी ऑक्सीकरण। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो
तो अपचयन है, जब इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या है, ऑक्सीकरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। किसी चालकता द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पाते हैं। पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर की विद्युत चालकता कहलाती है विशिष्ट चालकता, सिंपल सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 कारण होता है वो कैसे चालक होते हैं, धात्विक चालक होते हैं। यानी अगर कोई अपना कोई विलयन है तो उसमें विद्युत धारा का चालन कैसे होगा, आयनों के द्वारा चालन होगा। ऐसे ही धातुओं में कैसे होता है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। पदार्थ जिनका आयनन नहीं होता विद्युत कुचालक होते हैं या फिर विद्युत अनुपघट्य होते हैं। 12, पदार्थ जिनका आंशिक आयनन होता है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य। 13 को देखो, वह पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। जो बिल्कुल नहीं होते विद्युत कुचालक हैं। जो थोड़े बहुत होते हैं वो दुर्बल हैं और वो बहुत अच्छी तरह से हो जाती हैं, वो कैसे हैं, विद्युत अपघट्य बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आयनन के कारण पदार्थ की विद्युत चालकता कहलाती है विद्युत अपघटनी चालकता। पदार्थ जो पूर्णतः आयनित होते हैं फिर विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए VR गेमिंग चैट को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डाला हुआ है या फिर आपके स्क्रीन जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मुझे DM कीजिए और हमारे व्हाट्सएप को जुड़िए और आपको PDF आपको फ्री में मिल जाएगी।